चलिए, आज भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे सम्राट की कहानी जानते हैं जिनका जीवन एक कमाल के बदलाव का प्रतीक है। ये कहानी है शक्ति और क्रूरता से करुणा और शांति तक के सफर की। ये कहानी है सम्राट अशोक की। और यही सवाल अशोक की कहानी का दिल है। क्या कोई इंसान अपने हिंसक अतीत से ऊपर उठकर शांति का सबसे बड़ा पैरोकार बन सकता है? आज हम इसी असाधारण बदलाव की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अशोक की कहानी के पहले पड़ाव से कि कैसे वो एक शक्तिशाली साम्राज्य के वारिस बने। देखिए, अशोक की रगों में ही महानता थी। उनके दादा थे महान चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अशोक ने भी बहुत कम उम्र में ही अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। तक्षशिला और उज्जैन जैसे मुश्किल प्रांतों को उन्होंने बड़ी कुशलता से संभाला, लेकिन सिंहासन तक पहुंचना आसान नहीं था। पिता बिंदुसार की मौत के बाद उन्हें अपने ही भाइयों से एक मुश्किल जंग लड़नी पड़ी, जिसके बाद ही वो सत्ता पर काबिज हो सके। तो जब अशोक सिंहासन पर बैठे तो उनके दिमाग में एक ही बात थी, बिल्कुल वही जो उनके पूर्वजों के दिमाग में थी, साम्राज्य को और बड़ा और विशाल बनाना। और इसी एम्बिशन, इसी चाहत ने अशोक को इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। हम बात कर रहे हैं कलिंग के विनाशकारी युद्ध की। कलिंग, जो आज का ओडिशा है, उस समय एक आजाद और शक्तिशाली राज्य था। सोचिए, एक विशाल मौर्य साम्राज्य और उसके बीच में एक छोटा लेकिन अड़ा हुआ राज्य। इसे जीते बिना पूरे भारत को एक करने का सपना अधूरा था। कलिंग की युद्ध में 1,00,000 लोग मारे गए। जरा इस नंबर को सुनिए, 1,00,000। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये 1,00,000 इंसानी जिंदगियां थी जो उस जंग में खत्म हो गईं। पूरा मैदान एक शमशान बन गया था। लेकिन तबाही यहीं नहीं रुकी। ये तो सिर्फ मरने वालों की गिनती थी। इसके अलावा 1,50,000 लोगों को बंदी बना लिया गया, और जो घायल हुए उनकी तो कोई गिनती ही नहीं थी। ये एक जीत नहीं थी, ये एक भयानक मानवीय त्रासदी थी। और कहते हैं ना, कभी-कभी सबसे बड़े विनाश से ही सबसे बड़ा निर्माण होता है। जब अशोक ने अपनी आंखों से ये सब देखा तो उनका पत्थर जैसा दिल पिघल गया। उनके ही शिलालेखों में लिखा है कि उन्हें बहुत गहरा पछतावा हुआ। और बस यही वो पल था जब चंडा अशोक यानी खूंखार अशोक धम्मा अशोक यानी धर्म को मानने वाले अशोक में बदल गया। तो इस पछतावे की आग में तपकर अशोक ने एक फैसला किया। उन्होंने युद्ध की तलवार को हमेशा के लिए म्यान में रख दिया और एक नया रास्ता चुना, एक नया दर्शन, जिसे दुनिया ने धम्म के नाम से जाना। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि धम्म कोई नया धर्म नहीं था जिसे अशोक सब पर थोप रहे थे। नहीं, ये तो एक तरह की मॉरल गाइडबुक थी, एक जीने का तरीका था जो सच्चाई, रहम और सबकी भलाई पर आधारित था, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो। तो क्या थे धम्म के ये सिद्धांत? बहुत ही सीधी और सरल बातें थी जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं, जैसे कि अहिंसा, किसी को तकलीफ न देना, बड़ों की इज्जत करना, हर धर्म को सहनशीलता से देखना, सच बोलना और हर जीव के लिए मन में दया रखना। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं थीं। अशोक ने इन विचारों को जमीन पर उतारने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अफसरों को नियुक्त किया, जिनका काम ही यही था कि वो घूम घूम कर इन अच्छी बातों को फैलाएं और देखें कि लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है या नहीं। तो कागजों पर तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर अशोक ने इन्हें असलियत में कैसे बदला, चलिए देखते हैं। यहाँ अशोक की जीत की परिभाषा ही बदल गई थी। अब वो जमीनें नहीं, लोगों के दिल जीत रहे थे। कैसे? उन्होंने सड़कें बनवाईं, किनारे पर छायादार पेड़ लगवाए ताकि मुसाफिरों को आराम मिले, जगह जगह कुएं खुदवाए, सराएं बनवाईं। और ये देखिए, सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी अस्पताल खोले। और ये बदलाव सिर्फ देश के अंदर ही नहीं हुआ। अशोक की विदेश नीति, उनकी फॉरेन पॉलिसी 180 डिग्री घूम गई। अब वो पड़ोसियों पर हमला नहीं करते थे, बल्कि उनके पास दोस्ती और शांति का पैगाम भेजते थे। सीरिया, मिस्र जैसे दूर दूर के देशों तक उनके दूत धम्म का संदेश लेकर गए। तो अशोका का दौर तो गुजर गया, पर क्या उनकी कहानी भी खत्म हो गई? नहीं, उनकी विरासत आज भी जिंदा है।
सवाल ये है कि अशोक आज हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? ये स्लाइड एक तरह से अशोक की पूरी कहानी का निचोड़ है, बिफोर एंड आफ्टर। एक तरफ है चंड अशोक, वो क्रूर राजा जो जंग से सब कुछ जीतना चाहता था, और दूसरी तरफ है दम्माशोक, वो दयालु शासक जो नैतिकता और करुणा से राज कर रहा था। ये इतिहास में किसी भी राजा के जीवन में आए सबसे बड़े बदलावों में से एक है। उनके इस बदलाव का एक और बहुत बड़ा नतीजा निकला, बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया में फैलना। अशोक की वजह से ही ये धर्म भारत से निकलकर एक विश्व धर्म बना। सोचिए, उन्होंने अपने ही बच्चों, बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को इस मिशन पर श्रीलंका भेजा। और उनकी विरासत, वो तो आज हमारे चारों तरफ है। सारनाथ में जो उन्होंने शेरों वाला स्तंभ बनवाया था, वो आज हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। और हमारे तिरंगे के बीच में जो चक्र है, वो अशोक चक्र, वो भी उन्हीं के धम्म चक्र से लिया गया है। ये हमें हमेशा उनके आदर्शों की याद दिलाता है। तो आखिर में अशोक की कहानी हमें सिखाती क्या है? एक बहुत गहरा सबक कि असली महानता, असली बड़प्पन तलवार की ताकत में नहीं, बल्कि दिल की करुणा और नैतिकता में है। और अशोक की कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत जरूरी सवाल, कि किसी भी लीडर के लिए, चाहे वो पुराने जमाने का हो या आज का, सत्ता की ताकत को छोड़ के शांति का रास्ता चुनना कितना मुश्किल और कितना जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं।